ओम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय हो श्री सुखदेव महाराज की, हो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, हो गुरुदेव महाराज की जय। राधा माधवाय नमः। सातवां अध्याय, प्रहलाद जी द्वारा माता के गर्भ में प्राप्त हुए नारद के उपदेश का वर्णन। नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर, जब दैत्य बालकों ने इस प्रकार प्रश्न किया, तब भगवान के परम प्रेमी भक्त प्रहलाद जी को मेरी बात का स्मरण हो आया। कुछ मुस्कुराते हुए उन्होंने उनसे कहा। प्रहलाद जी ने कहा, जब हमारे पिताजी तपस्या करने के लिए मंत्राचल पर चले गए, तब इंद्र आदि देवताओं ने दानवों से युद्ध करने का बहुत बड़ा उद्योग किया। वो इस प्रकार कहने लगे कि जैसे चींटियां सांप को चट जाती हैं, वैसे ही लोगों को सताने वाले पापी हिरण्याकश्यप को उसका पाप ही खा जाएगा। जब दैत्य सेनापतियों को देवताओं की भारी तैयारी का पता चला, तब उनका साहस जाता रहा। वो उनका सामना नहीं कर सके। मार खाकर स्त्री पुत्र मित्र गुरुजन महल पशु और साज सामान की कुछ भी चिंता ना करके वे अपने प्राण बचाने के लिए बड़ी जल्दी से सब के सब इधर उधर भाग गए। अपनी जीत चाहने वाले देवताओं के राजमहल में लूट खसोट मचा दी। यहाँ तक कि इंद्र ने राजरानी मेरी माता कयाद को भी बंदी बना लिया। मेरी मां भय से घबराकर कुरूरी पच्ची की तरह रो रही थी और इंद्र उसे बलात् लिए जा रहे थे। देवर्षि नारद उधर आ निकले और उन्होंने मार्ग में मेरी मां को देख लिया। उन्होंने कहा, देवराज, यह निरपराध है, इसे ले जाना उचित नहीं। महाभाग, इस सती साध्वी पर नारी का तिरस्कार मत करो, इसे छोड़ दो, तुरंत छोड़ दो। इंद्र ने कहा, इसके पेट में देवद्रोही हिरण्याकश्यप का अत्यंत प्रभावशाली वीर है। प्रसव प्रयाण यह मेरे पास रहे, बालक हो जाने पर इसे मारकर मैं इसे छोड़ दूंगा। नारद जी ने कहा, इसके गर्भ में भगवान का साक्षात परम प्रेमी भक्त और सेवक अत्यंत बली और निष्पाप महात्मा है। तुम में इसको मारने की शक्ति नहीं है। देवर्षि नारद की यह बात सुनकर उसका सम्मान करते हुए इंद्र ने मेरी माता को छोड़ दिया और फिर इसके गर्भ में भागवत भक्त है, इस भाव से उन्होंने मेरी माता की प्रदक्षिणा की और उसके लोक में चले गए। इसके बाद देवर्षि नारद मेरी माता को अपने आश्रम पर लिवा लाए और उसे समझा बुझाकर कहा कि बेटी, जब तक तुम्हारा पति तपस्या करके लौटे तब तक तुम यहीं रहो। जो आज्ञा कहकर वह निर्भयता से देवर्षि नारद के आश्रम पर ही रहने लगी और तब तक रही जब तक मेरे पिता घोर तपस्या से लौटकर नहीं आए। मेरी गर्भवती माता मुझ गर्भस्थ शिशु की मंगल कामना से और इच्छित समय पर यथार्थ मेरे पिता के लौटने के बाद संतान उत्पन्न करने की कामना से बड़े प्रेम और भक्ति के साथ नारद जी की सेवा शुश्रूषा करती रही। देवर्षि नारद बड़े दयालु और सर्वसमर्थ हैं और उन्होंने मेरी मां को भागवत धर्म का रहस्य और विशुद्ध ज्ञान दोनों का उपदेश दिया। उपदेश करते समय उनकी दृष्टि मुझ पर भी थी।
बहुत समय बीत जाने के कारण और स्त्री होने के कारण भी मेरी माता को तो अब उस ज्ञान की स्मृति नहीं रही, परंतु देवर्ष की विशेष कृपा होने के कारण मुझे उसकी स्मृति नहीं हुई। यदि तुम लोग मेरी इस बात पर श्रद्धा करो तो तुम्हें भी वह ज्ञान हो सकता है, क्योंकि श्रद्धा से स्त्री और बालकों की बुद्धि भी मेरे ही समान शुद्ध हो सकती है, जैसे ईश्वर मूर्ति काल की प्रेरणा से वृक्षों के फल लगते ठहरते बढ़ते पकते क्षीण होते और नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही जन्म अस्तित्व की अनुभूति वृद्धि परिणाम क्षय और विनाश ये 6 भाव विकार शरीर में ही देखे जाते हैं। आत्मा से इनका कोई संबंध नहीं है। आत्मा नित्य अविनाशी शुद्ध एवं क्षेत्र आश्रय निर्विकार स्वयं प्रकाश सबका कारण व्यापक असंग और तथा आवरण रहित है। ये 12 आत्मा के उत्कृष्ट लक्षण हैं। इनके द्वारा आत्म तत्व को जानने वाले पुरुष को चाहिए कि शरीर आदि में अज्ञान के कारण जो मैं और मेरे का झूठा भाव हो रहा है उसे छोड़ दे। जिस प्रकार स्वर्ण की खानों में पत्थर से मिले हुए स्वर्ण को उसके निकालने की विधि जानने वाला स्वर्णकार उन विधियों से उसे प्राप्त कर लेता है, वैसे ही आध्यात्म तत्व को जानने वाला पुरुष आत्म प्राप्ति के उपायों के द्वारा अपने शरीर रूप क्षेत्र में ही ब्रह्म पद का साक्षात्कार कर लेता है। आचार्यों ने मूल प्रकृति महातत्व अहंकार और पंच तन मात्राएं इन 8 तत्वों को प्रकृति बतलाया। इनके 3 गुण हैं सत्व रज और तम, तथा इनके विकार हैं 16, 10 इंद्रियां, 1 मन और 5 महाभूत। इन सब में एक पुरुष तत्व अनुगत है। इन सब का समुदाय ही देह है। यह 2 प्रकार का है, स्थावर और जंगम। इसी में अंतःकरण इंद्रिय आदि अनाम तत्व वस्तुओं का यह आत्मा नहीं है। इस प्रकार बांध करते हुए आत्मा को ढूंढना चाहिए। आत्मा सब में अनुगत है, परंतु है वह पृथक। इस प्रकार शुद्ध बुद्धि से धीरे धीरे संसार की उत्पत्ति स्थिति और उसके प्रलय पर विचार करना चाहिए, उतावली नहीं करनी चाहिए। जागृत स्वप्न और सुषुप्त ये तीनों बुद्ध की वृत्तियां हैं। इन वृत्तियों का जिसके द्वारा अनुभव होता है वही सबसे अतीत सबका साक्षी परमात्मा है। जैसे गंध से उसके आश्रय वायु का ज्ञान होता है, वैसे ही बुद्ध की इन कर्मजन्य एवं बदलने वाली तीनों अवस्थाओं के द्वारा इनमें साक्षी रूप से अनुगत आत्मा को जाने। गुणों और कर्मों के कारण होने वाला जन्म मृत्यु का यह चक्र आत्मा को शरीर और प्रकृति से पृथक न करने के कारण ही है। यह अज्ञान मूलक यो मिथ्या है। फिर भी स्वप्न के समान जीवों को इसकी प्रतीति हो रही है। इसलिए तुम लोगों को सबसे पहले इन गुणों के अनुसार होने वाले कर्मों का बीज ही नष्ट कर देना चाहिए। इससे बुद्धि वृत्तियों का प्रवाह निवृत्त हो जाता है।
इसी से दूसरे शब्दों में योग या परमात्मा से मिलन कहते हैं। योग तो इन त्रिगुणात्मक कर्मों की जड़ उखाड़ फेंकने के लिए अथवा बुद्धि वृत्तियों का प्रवाह बंद करने के लिए सहस्त्रों साधन है, परंतु जिस उपाय से और जैसे सर्वशक्तिमान भगवान में स्वाभाविक निष्काम प्रेम हो जाए, वही उपाय सर्वश्रेष्ठ है। यह बात स्वयं भगवान ने कही है। गुरु की प्रेम पूर्वक सेवा, अपने को जो कुछ मिले वह सब प्रेम में भगवान को समर्पित कर देना। भागवत प्रेमी महात्माओं का सत्संग, भगवान की आराधना, उनकी कथा वार्ता में श्रद्धा, उनके गुण और लीलाओं का कीर्तन, उनके चरण कमलों का ध्यान और उनके मंदिर स्मृति आदि का दर्शन पूजन आदि साधनों से भगवान में स्वाभाविक प्रेम हो जाता है। सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि समस्त प्राणियों में विराजमान है। ऐसी भावना से यथाशक्ति सभी प्राणियों की इच्छा पूर्ण करें और हृदय में उनका सम्मान करें। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, इन 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके जो लोग इस प्रकार भगवान की साधन भक्ति का अनुष्ठान करते हैं, उन्हें उस भक्ति के द्वारा भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अनन्य प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। जब भगवान की के लीला शरीर से किए हुए अद्भुत पराक्रम, उनके अनुपम गुण और चरित्रों को श्रवण करके अत्यंत आनंद के उद्रेक से मनुष्य का रोम रोम खिल उठता है, आंसुओं के मारे कंठ गदगद हो जाता है और संकोच छोड़कर जोर जोर से गाने और चिल्लाने और नाचने लगता है। जिस समय वह ग्रस्त पागल की तरह कभी हंसता है, कभी क्रंदन करने लगता है, कभी ध्यान करता है, तो कभी भागवत भाव से लोगों की वंदना करने लगता है। जब वह भगवान में ही तन्मय हो जाता है, बार बार लंबी सांस खींचता है और संकोच छोड़कर हर जगतपते नारायण कहकर पुकारने लगता है, तब भक्ति योग के महान प्रभाव से उसके सारे बंधन कट जाते हैं और भगवत भाव की ही भावना करते करते उसका हृदय भी तदाकार भगवानमय हो जाता है। उस समय उसके जन्म मृत्यु के बीजों का खजाना ही जल जाता है और वह पुरुष श्री भगवान को प्राप्त कर लेता है। इस असुर संसार के दलदल में फंसकर अशुभमय हो जाने वाले जीव के लिए भगवान की यह प्राप्ति संसार के चक्कर को मिटा देने वाली है। इसी वस्तु को कोई विद्वान ब्रह्म और कोई निर्वाण सुख के रूप में पहचानते हैं। इसलिए मित्रों, तुम लोग अपने अपने हृदय में हृदयेश्वर भगवान का भजन करो। असुर कुमारों, अपने हृदय में ही आकाश के समान नित्य विराजमान भगवान का भजन करने में कौन सा विशेष परिश्रम है। वे समान रूप से समस्त प्राणियों के अत्यंत प्रेमी मित्र हैं और तो क्या अपने आत्मा ही हैं। उनको छोड़कर भोग सामग्री इकट्ठी करने के लिए भटकना राम राम कितनी मूर्खता है। अरे भाई, धन, स्त्री, पत्नी, पुत्र, पुत्री, महल, पृथ्वी, हाथी, खजाना और भांति भांति की विभूतियां और तो क्या संसार का समस्त धन तथा भोग सामग्रियां इस क्षण भंगुर मनुष्य को क्या सुख दे सकती है। वे स्वयं ही क्षण भंगुर हैं। जैसे इस लोक की संपत्ति प्रत्यक्ष ही नाशवान है, वैसे ही यज्ञों से प्राप्त होने वाले स्वर्ग आदि लोग भी नाशवान और अपेक्षिक, एक दूसरे से छोटे बड़े नीचे ऊंचे हैं, इसलिए वे भी निर्दोष नहीं।
निर्णय केवल परमात्मा, ना किसी ने उसमें दोष देखा है और ना सुना है। अब परमात्मा की प्राप्ति के लिए अनन्य भक्ति से उन्हीं परमेश्वर का भजन करना चाहिए। इसके सिवा अपने को बड़ा विद्वान मानने वाला इस लोक में जिस उद्देश्य से बार बार बहुत से कर्म करता है, उस उद्देश्य की प्राप्ति तो दूर रही, उल्टा उसके विपरीत ही फल मिलता है और निसंदेह मिलता है। कर्म में प्रवृत्त होने के दो ही उद्देश्य होते हैं, सुख पाना और दुख से छूटना। परंतु जो पहले कामना न होने के कारण सुख में निमग्न रहता था, उसे ही अब कामना के कारण यहां सदा सर्वदा दुख ही भोगना पड़ता है। मनुष्य इस लोक में सकाम कर्मों के द्वारा जिस शरीर के लिए भोग प्राप्त करना चाहता है, वह शरीर ही पराया है। सियार कुत्तों का भोजन और नाशवान है, कभी वह मिल जाता है तो कभी बिछड़ जाता है। जब शरीर की ही यह दशा है, तब इससे अलग रहने वाले पुत्र, स्त्री, महल, धन, संपत्ति, राज खजाने, हाथी, घोड़े, मंत्री, नौकर, चाकर, गुरजन और दूसरे अपने कहलाने वालों की तो बात ही क्या है। ये तुच्छ विषय शरीर के साथ ही नष्ट हो जाते हैं। ये जान तो पड़ते हैं पुरुषार्थ के समान, परंतु है वास्तव में अनर्थ रूप ही। आत्मा स्वयं ही अनंत आनंद का महान समुद्र है। उसके लिए इन वस्तुओं की क्या आवश्यकता है? भाइयों, तनिक विचार करो। जो जीव गर्भधान से लेकर मृत्यु पर्यंत सभी अवस्थाओं में अपने कर्मों के अधीन होकर कलेश ही कलेश भोगता है, उसका इस संसार में स्वार्थ ही क्या है? यह जीव सूक्ष्म शरीर को ही अपना आत्मा सम्मान कर उसके द्वारा अनेकों प्रकार के कर्म करता है और कर्मों के कारण ही फिर शरीर ग्रहण करता है। इस प्रकार कर्म से शरीर और शरीर से कर्म की परंपरा चल पड़ती है और ऐसा होता है अविवेक के कारण। इसलिए निष्काम भाव से निष्क्रिय आत्मस्वरूप भगवान श्री हरि का भजन करना चाहिए। अर्थ, धर्म और काम सब उन्हीं के आश्रित हैं, बिना उनकी इच्छा के नहीं मिल जाता। भगवान श्री हरि समस्त प्राणियों के ईश्वर, आत्मा और परम प्रियतम है। वे अपने ही बनाए हुए पंचभूत और सूक्ष्म भूत आदि के द्वारा निर्मित शरीर में जीव के नाम से कहे जाते हैं। देवता, दैत्य, मनुष्य, यक्ष और गंधर्व कोई भी क्यों न हो, जो भगवान के चरण कमलों का सेवन करता है, वह हमारे ही समान कल्याण का भाजन होता है। दैत्य बालकों, भगवान को प्रसन्न करने के लिए ब्राह्मण, देवता या ऋषि होना, सदाचार और विविध ज्ञानों से संपन्न होना तथा दान, तप, यज्ञ, शारीरिक, मानसिक शौच और बड़े बड़े व्रतों का अनुष्ठान पर्याप्त नहीं है। भगवान केवल निष्काम प्रेम भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं और सबको विडंबना मात्र है। इसलिए दानव बंधुओं, समस्त प्राणियों को अपने समान ही समझकर सर्व विराजमान, सर्व आत्मा, सर्वशक्तिमान भगवान की भक्ति करो। भगवान की भक्ति के प्रभाव से दैत्य, यक्ष, राक्षस, स्त्रियां,
भगवान की भक्ति के प्रभाव से दैत्य, यक्ष, राक्षस, स्त्रियां, शूद्र, गोपालक, अहिर, पक्षी, मृग और बहुत से पापी जीव भी भागवत भाव को प्राप्त हो गए हैं। इस शरीर में या मनुष्य शरीर में जीव का सबसे बड़ा स्वार्थ अर्थात एकमात्र परमार्थ इतना ही है कि वो भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति प्राप्त करे। उस भक्ति का स्वरूप है सर्वदा सर्व सब वस्तुओं का भगवान का दर्शन। अरे श्री कृष्ण भगवान की जय हो। राधा माधवाय नमः। ओम गुरुदेव महाराज की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। सप्तम स्कंद 7वां अध्याय समाप्त। बोलो श्री सुखदेव महाराज की जय हो। राधा रानी की जय हो। भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे।